अगस्त के इस महीने में अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं बहुत कुछ देखने को मिला। पहले तो 660 690 दिखा जो कि ब्रेक डाउन हो गया। 6 रुपए 60 पैसे आपको पता है नवंबर 2024 से लेकर के अभी तक सपोर्ट अच्छा ले रहा था। जब हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी चार्ट्स पर तब 660 के अंदर ब्रेक डाउन आना शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार पिछले दो सेशन में 660 टूट गया। रीजन अगर आप स्पेसिफिकली यहां पर समझोगे, स्पेसिफिकली अगर आप रीजन यहां पर देखोगे 660 आपके ब्रेकडाउन के, तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। पहले तो अपडेट्स पे आते हैं, फिर हम उन चीजों को आगे लेंगे। वोडाफोन आइडिया पोस्ट पेड सब्सक्राइबर बेस बिजनेस दी ओनली सिल्वर लाइनिंग, यानी कि जहां पर वोडाफोन आइडिया की किस्मत इस समय खराब चल रही है, ना एजीआर पर कोई जवाब है, ना ही फंड रेज, ना ही बैंक गारंटी, ना ही सरकार का कोई जवाब। इन चार सवालों के जो जवाब हम पिछले 15-20 वीडियो से लगातार इस चैनल पर देख रहे हैं कि भैया कुछ मिल नहीं रहा है। और आपको पता होगा हमने टोटल 4 टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहे थे लाइन से, यही 4 टॉपिक जो मैंने यहां पर नाम लिए। इन चारों सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है जो हम पिछले 4-5 दिनों से ले रहे थे। आपको स्क्रीन पर दिख भी गए थे अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो, ठीक है। लेकिन इस सबके बीच में वोडाफोन आइडिया का पोस्ट पेड सब्सक्राइबर बेस जो है वो लगातार कांस्टेंट रहा है, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखोगे तो स्टिल कांस्टेंट है, यानी कि ग्रोथ है। बट प्रीपेड जो बेस है कंपनी का वो गिर रहा है। तो पोस्ट पेड ही एक बिजनेस कंपनी का समय ऐसा है वोडाफोन आइडिया का जहां पर सब्सक्राइबर बेस काफी कांस्टेंट देखने को मिला और बल्कि पिछले कुछ सालों में बढ़ा ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द यूजर्स कीप कमिंग, मतलब कि सब्सक्राइबर बेस अगर बढ़ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है, अगर कोई बड़ा जंप नहीं आ रहा है हर क्वार्टर के बेस पे, तो एटलीस्ट नए व्यूअर्स यहां पर, नए सब्सक्राइबर्स कंपनी के अंदर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं यही एक सेगमेंट जो कि पोस्ट पेड है, यहां पर कंपनी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा और कहीं पर भी कंपनी कुछ पॉजिटिव देती देखने को नहीं मिली। इस समय कंपनी में आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा हो कि यार ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अगर कंपनी 26% की हिस्सेदारी ले सकती है, 26% की हिस्सेदारी एक्वायर कर सकती है आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स के अंदर, तो क्या कंपनी इस बिजनेस के अंदर कदम रख देगी? तो अगर कंपनी इतना बड़ा हिस्सेदारी ले सकती है तो कंपनी पे पैसा कितना पड़ा है? गलत चीज। ये जो अपडेट आप यहां पर अभी रिसेंटली देख रहे हो इसमें कंपनी ने एक छोटा अमाउंट डाला है, यानी कि पहले का एक्विजिशन जो कंपनी यहां पर लगातार कर रही थी उसमें रिसेंट जो अपडेट आपकी आई है उसमें कंपनी ने एक छोटा अमाउंट डाला है इसी सेगमेंट पर काम करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज जरूरी इसलिए है, कंपनी ने आज से लगभग 3 महीने पहले, 4-5 महीने पहले कुछ अपडेट दी थी कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या फिर कंपनी के एनर्जी एक्सपेंसेस जो है उनको बजट में लाने के लिए ये एक्विजिशन कंपनी ने किया है। तो इस एक्विजिशन के पीछे ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट था जो कंपनी लगभग आज से 4 से 5 महीने पहले दिया था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप ये शायद पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो आपको कहीं ना कहीं याद होगा 4 से 5 महीने पहले कंपनी ने एक अपडेट इस पर दी थी। तो अभी रिसेंट अपडेट जो आई है वो छोटा एक्विजिशन और कंपनी ने यहां पर लिए उस पर है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी चीजें नेगेटिव अगर किसी कंपनी में जा रही हो तो चांस से कुछ भी पॉजिटिव दिख जाए तो हम क्या कहते हैं, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो यहां से कुछ बड़ा हो जाएगा। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि उस अच्छी खबर का भी या फिर उस बुरी खबर का भी इन सब का बैकग्राउंड क्या रहा है। अभी वोडाफोन आइडिया में 660 ब्रेकडाउन हो चुका है, ये हमको पता है, लेकिन 660 क्या वापस आ सकता है? तो उसके लिए कंपनी में क्या जवाब यहां पर है? वोडाफोन आइडिया ने नए सीईओ का अपॉइंट किया, अभिजीत किशोर, क्योंकि जो इनके मुंद्रा थे उनका जो टेन्योर है वो 18 अगस्त को खत्म हो गया था, ठीक है। 18 अगस्त को इनका टेन्योर कल के दिन खत्म हो जाएगा। तो अभिजीत किशोर नए सीईओ यहां पर बनेंगे, और वो भी उस समय में जहां पर कंपनी में ना फंडिंग का कुछ अता पता, ना एजीआर का कुछ अता पता कि भैया आगे क्या होगा। और तो जब फंडिंग की बात आई तो Q1 के नंबर्स के साथ में कंपनी ने एक अपडेट और करी कि आपके नवंबर के महीने में कंपनी फंड रेज पर कुछ फैसला ले सकती है। फिर वही बात कि भैया टाइम पर टाइम कंपनी लिए जा रही है लेकिन खबर कोई नहीं आ रही, तो ये कंसर्न कंपनी पे बना हुआ है। अब आते हैं आपकी अगली स्टेटमेंट पर यहां पर। तो जो अपॉइंटमेंट है किशोर सीईओ करने का, इनका जो की मैनेजरियल अपॉइंटमेंट रहेगा वो 3 सालों के लिए रहेगा, और ये 2015 से शायद अलग अलग सीट्स पर या पर अलग अलग पोर्टफोलियो में काम कर चुके हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर,
ठीक है, तो 19 अगस्त से इनकी इफेक्टिव सीट हो जाएगी यहाँ पर। अपॉइंटमेंट फॉलोज द कंप्लीशन ऑफ मुंद्रा का जो यहाँ पर 3 साल का टेन्योर खत्म हुआ, तो उसके बाद अब इनका टेन्योर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कल के दिन मुंद्रा का लास्ट टेन्योर है, लास्ट डे ऑफ 3 साल का इनका टेन्योर कल के दिन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं आपकी बाकी चीजें, हमारे पास क्या कुछ और कुछ अवेलेबल है। तो 27 साल का एक्सपीरियंस इनको है, ये भी आप यहां पर चाहो तो मार्क कर सकते हो। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि भैया इतना कुछ अगर कंपनी कर रही है, मतलब कि कंपनी कुछ नई चीजें लेकर के आना चाह रही है, तो एजीआर और साथ में फंड रेज पर कंपनी क्या कर रही है। आज से लगभग वही बात है, 3 से 4 महीने पहले आईएफएल कैपिटल ने भी एक रिपोर्ट अपनी सबमिट करी थी। आईएफएल कैपिटल ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर जो 3 महीने पहले कुछ आई थी, वहां पर वोडाफोन आइडिया के एजीआर के बारे में बात करी। और 3 महीने पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वोडाफोन आइडिया के एजीआर है उसकी जो उसकी प्ली थी, जो वोडाफोन आइडिया ने फाइल करी थी, उसको कैंसिल आउट कर दिया था। तो कैंसिल आउट करने के बाद में जब वोडाफोन आइडिया सरकार के पास जाएगा, तो आईएफएल कैपिटल ने यहां पर कुछ चीजें रखी थी कि ये तरीके हैं जिससे वोडाफोन आइडिया आगे चल सकता है, एजीआर के अंदर अपनी मांगे सरकार के आगे रख सकता है। जिसमें बात ये थी कि भैया जो पेमेंट्स देनी है, जो फ्यूचर पेमेंट्स देनी है, उन फ्यूचर पेमेंट्स में टाइम डिले मिल जाए, मतलब कि टाइम का एक्सटेंशन मिल जाए, कि थोड़ा सा और समय मिल जाए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को वो टाइमलाइन के अंदर एजीआर का उस फ्यूचर पेमेंट को डिले करने का, मतलब कि टाइम एक्सटेंशन का। तो ये आईएफएल कैपिटल ने कुछ सुझाव दिए थे वोडाफोन आइडिया को क्या करना चाहिए अपने इस एजीआर पेमेंट्स का। क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि अब किसी भी तरह का आपको इक्विटी कन्वर्जन नहीं मिलेगा, या फिर अब किसी भी तरह का आपको रिलीफ नहीं मिलेगा वोडाफोन आइडिया के एजीआर के अंदर, तो एटलीस्ट सरकार कुछ फ्यूचर जो पेमेंट्स आ रही हैं उनमें कुछ टाइम एक्सटेंशन दे दे ताकि वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिल सके। ये था इस आईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट में। अब वोडाफोन आइडिया का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि जो सरकार से बातें चल रही हैं, वोडाफोन आइडिया बैंक्स ऑन गवर्नमेंट एजीआर रिलीफ, ये प्रेजेंट अपडेट है, ये वाली 14 अगस्त की अपडेट है। फंड रेज टू मीट फ्यूचर लायबिलिटीज, ये रविंद्र टक्कर का यहां पर स्टेटमेंट आया है कि वोडाफोन आइडिया सरकार के साथ बातचीत तो कर रहा है और साथ में फंड रेज को भी यहां पर लेकर के आ सकता है, ताकि जो फ्यूचर लायबिलिटीज है, वही एजीआर के आने वाली फ्यूचर लायबिलिटीज, उनको किस तरह से टैकल किया जाए। तो इसके लिए बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं वही सब चीजें यहां पर वोडाफोन आइडिया लेकर जाने की कोशिश करेगा, जो आईएफएल कैपिटल ने आज से कुछ महीने पहले रखी थी वोडाफोन आइडिया के लिए कि भैया ये दरवाजे हो सकते हैं जिस सोर्सेज से वोडाफोन आइडिया कुछ रिलीफ ले सकता है। जिसके लिए अगर आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ यहां पर रीड कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी आपको मालूम होगा कि इंडस टावर के भी ड्यूज वोडाफोन आइडिया ने टाइम टू टाइम पे करे हैं, बट जो बड़े पेमेंट्स है काफी बड़े, जैसे कि एजीआर की बड़ी बड़ी पेमेंट्स, अभी स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा है आपका सितंबर 2025 के अंदर, तो उसके बाद नई पेमेंट्स आपकी फिर से शुरू हो रही है। अगस्त की टाइमलाइन है वोडाफोन आइडिया की 5G लॉन्चिंग की 17 प्रायोरिटी सर्कल्स के अंदर। तो वोडाफोन आइडिया की इस समय प्रायोरिटीज क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि कितना पैसा कितने एजीआर में देना है, कहां कब स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा है। चलो आप एक काम करते हैं, हम जितना पैसा देना उसको अलग रखते हैं, ठीक है, एक टाइम के लिए हम थोड़ा सा उसको अलग रख देते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया को भी करना क्या है, पैसा तो जो देना है वो अलग रख दिया, लेकिन फंड रेज करना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को 50 से 55 हजार करोड़ का केपेक्स लेकर के आना है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी वोडाफोन आइडिया के लिए। 5G को फर्दर डेवलपमेंट करना है, 17 प्रायोरिटी सर्कल्स कंप्लीट करनी है अगस्त में, तो ये कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है। तो अगर आप कर्जा भी साइड में रख दो कि भैया इतना वोडाफोन आइडिया को देना है, उसको भी साइड में रख दो, तो कहीं ना कहीं जो बाकी की प्रायोरिटीज है उस पर भी सवाल यहां पर अभी भी है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप वोडाफोन आइडिया में टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हो कि भैया कुछ बहुत ही बड़ा मुझको मिल जाए, तो इन सब चीजों से होकर के वोडाफोन आइडिया को गुजरना पड़ेगा। आई गेस ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इसीलिए हम पिछले 6 से 7 महीने से 660, 760 या आपका 720, 790, 840 यही लेवल्स लेके चल रहे थे, ठीक है, पिछले 6-7 महीनों से। और अगर आप जाकर के चार्ट पर देखोगे, आप पहली बार चैनल पर आए हो, तो आपको नजर आएगा 660 लगभग 5 बार सपोर्ट लिया, 690 और 720 बार बार कंसोलिडेट किया, 720 ब्रेकआउट करता था, 740 760 पे चला जाता था। तो ये रेंज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो अभी भी प्रेविलेंट है। तो अगर आप इस रेंज पर वापस आना चाहते हो तो आपको 660 पे वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह के डिलेज जो चलते रहेंगे कि भैया
और डेट एक्सटेंड कर देते हैं, फंड रेज के लिए कुछ मिल तो रहा नहीं है और डेट एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये चीजें वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कत का काम है। वहां पर आपकी जो रेंज अब टूटनी शुरू हो चुकी है, शायद वो और टूट जाए। लेकिन अगर 660 वापस आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नजर आपको रखनी पड़ेगी कंपनी क्या न्यूज दे रही है आगे जाकर के। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में।